मैंने आपको दिए थे और जो आपकी राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करते हैं। और मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है, और इसका जवाब क्या आता है? तो इसका जवाब आता है पाली। राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है? पाली आता है। और पाली की बात करें तो इस पाली की जो सीमा आती है मेरे दोस्तों, ये राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा लगती है। या तो एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है, या पूछा जाता है इनकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। लेकिन एग्जाम की बात करें, अधीनस्थ चयन बोर्ड की बात करें, तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि किस जिले की सीमा पाली के साथ लगती है या नहीं लगती मेरे दोस्तों। तो देखना, पाली की सीमा इधर अजमेर के साथ लग रही है, इधर नागौर के साथ लग रही है, जोधपुर के साथ अजमेर 1 हो जाएगा, नागौर 2, जोधपुर 3, उसके बाद बाड़मेर के साथ 4, जालोर के साथ 5, सिरोही के साथ 6, उदयपुर के साथ 7, और राजसमंद की बात करें तो इस राजसमंद के साथ 8 जिले लगते हैं। तो ये 8 जिले जो हैं इनके साथ सीमा लगती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, इनके साथ सीमा लगती है मेरे दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो दूसरे डोज की बात करें कि भाई जयपुर की स्थापना कब और किसने की, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको ये तो पता है कि 18 नवंबर, कब की बात करें, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो स्थापना की गई थी भाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ये तो हम 2 दिन से लगातार यही क्वेश्चन था, क्योंकि हम 18 नवंबर की बात करें, इस दिन जयपुर का 293वां स्थापना दिवस आता है। तो सवाई जय सिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, जयसिंह द्वितीय के द्वारा। उसके बाद में उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? और मेरे दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस आता है। उसकी यदि हम बात करें तो यह आपको अच्छे से पता है, इसका नाम क्या आ जाता है? तो इसका नाम आता है मेरे दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य आता है? सीता माता अभ्यारण्य आता है। और यह सीता माता अभ्यारण्य है कहां पर? तो याद रखना, सीता माता अभ्यारण्य जो है ये प्रतापगढ़ के अंदर आता है मेरे दोस्तों। और एक यदि हम बात करें तो इस सीता माता अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। चीतल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। और इसे अभ्यारण्य जो है ये 1979 में इसे अभ्यारण्य कहा गया था। ये कहा जाता है कि सीता माता जो थी उन्होंने अपना वनवास कहां काटा था? इसी प्रतापगढ़ के एरिया में, इसी सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र में काटा था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीता माता अभ्यारण्य पड़ा है। और कहते हैं लव और कुश का जो जन्म है वो भी इसी सीता माता अभ्यारण्य में हुआ है। इसीलिए मेरे दोस्तों यहां पर 2 झरने भी हैं, एक झरने का नाम आता है लव और एक झरने का नाम आता है कुश। तो ये जो, और यहां पर सबसे फेमस क्या आता है? तो सबसे फेमस आता है यहां पर उड़न गिलहरियां। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा आता है? सीता माता अभ्यारण्य आता है। और यहीं से जाखम नदी का उद्गम भी होता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और इसे चित्तल की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे दोस्तों, अगला चौथा क्वेश्चन अपना आता है। और ये क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना, भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति। इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। कि भारत के अंदर जो भारत सरकार के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ जो भी समझौते किए जाएंगे, वो समझौते किसके बिहाफ पर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये देश का प्रथम नागरिक होता है, सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जो है वो एक राजनीतिक पद आता है, और प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ जाकर के अपने संबंधों को ठीक करता है। लेकिन जब वहां पर आपस में एमओयू होता है, संबंध होते हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखना वो संबंध किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। किसके बिहाफ पर होते हैं? राष्ट्रपति के बिहाफ पर होते हैं। तो यदि हम बात करें कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। और कार्यपालिका का यदि हम संचालन देखें, भाई संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो है इसका अध्यक्ष होता है। यह भी याद रखना, 2 देशों के मध्य समझौते किसके द्वारा किए जाएंगे? किसके बिहाफ पर? तो राष्ट्रपति महोदय के बिहाफ पर किए जाएंगे।
उसके बाद पांचवा क्वेश्चन अपना आता है, जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? हाँ जी मेरे दोस्तों, जोगी महल की बात करें तो ये किस अभयारण्य में है? तो जवाब हो जाएगा रणथंबोर अभयारण्य में। किसमें है ये? रणथंबोर अभयारण्य की बात करें तो याद रखना, रणथंबोर जो अभयारण्य है ये सवाई माधोपुर में है। वर्ष 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1980 की बात करें तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और यहां पर राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना का संचालन भी किया गया था। अब इसी रणथंबोर अभयारण्य के अंदर एक तो त्रिनेत्र का गणेश मंदिर आता है जिसके बारे में कहा जाता है, यहां पर एक क्या आता है मेरे दोस्तों, एक इसके अंदर आता है त्रिनेत्र का गणेश मंदिर भी आता है। और इस त्रिनेत्र के गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर शादी की पहली जो